सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई क्यों की है। अफगान मीडिया क्या गैर मामूली दावा कर रहा है और टारगेट कौन था। अफगान तालिबान मतलब काबुल रिजीम क्या दावा कर रही है, उसने कौन सा उसने बयान जारी किया है। एक एक करके ये सारी खबरें आपके सामने रखते हैं और इस पूरे के पूरे मामले को हम डिकोड करने वाले हैं। आज पाकिस्तान ने तीसरा हमला किया है। कल अफगानिस्तान के अंदर 7 मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया और ये 3 जो मुख्तलिफ हमले किए गए हैं उसी दौरान ही अब जो लेटेस्ट ख़ास किस्म की क्या डेवलपमेंट सामने आई है कि अफ़गान तालिबान को अब अपनी आवाम के अंदर से ही बहुत बड़ी मज़ाहमत का सामना है। अब किस तरीके से आवाम ही अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ उठकर खड़ी हो गई है और उनके अंदर कौन सी ऐसी तकसीम पाई जाती है, तकसीम दर तकसीम। 7 मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया है और तकरीबन सहरी के वक्त पाकिस्तान के सुनने में अब तक यही आ रही है, पाकिस्तान के JF-17 थंडर और पाकिस्तान की ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी इस हमले में इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया है। इसका जवाब आप खुद अफगान तालिबान से भी ले सकते हैं। दोहा मुज़ाकरात हुए थे, वादे किए गए थे कि अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला नहीं होगा, लेकिन पिछले हम 3 दिन को अगर सामने रख लें, पाकिस्तान के ऊपर जितने ज़्यादा हमले किए गए, खासकर हम बन्नू का हमला देख लें, उसके अलावा पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, उसके अलावा ये है कि कल वज़ीरिस्तान में बहुत बड़ा हमला हुआ है जिसके अंदर एक हमारा लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हो चुका है, सिपाही शहीद हो चुके हैं। उसके अलावा ये है कि बलूचिस्तान के अंदर तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर हमले हो रहे हैं और सब हमलों के जो ताने बाने हैं वो अफगानिस्तान के अंदर बैठी हुई तंजीमों से जाके मिलते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान बिल्कुल मजबूर हो गया था। उसने बहुत बड़ी कोशिश की है। पाकिस्तान ने हर महाज पे एहतजाज भी किया है, सबूत भी पेश किए हैं। इंटरनेशनल जो उनके इत्तेहादी हैं, जो उनके वो हैं इदारे हैं, उनके अंदर भी जाके पाकिस्तान ने हर तरह की आवाज़ उठाई है, लेकिन कहीं से भी सुनवाई नहीं हुई। तो आखिरकार पाकिस्तान ने बिल्कुल वो जो जब रेड लाइन क्रॉस हुई है, रेड लाइन तो खैर पहले भी क्रॉस हो चुकी थी, पाकिस्तान ने सब्र का मुजाहरा किया और आखिरकार पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि इन दहशतगर्दों को पहले की तरह अब वो खुद अफगानिस्तान के अंदर जाकर निशाना बनाएगा। अच्छा, ये है कि टारगेट कौन था। अब 2 ग्रुप सामने आ रहे हैं। एक तो ग्रुप ये है कि गुल बहादुर ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है इत्तेहादुल मुजाहिदीन। अब ये 2 ग्रुप्स के नाम सामने आ रहे हैं, सर्कुलेट भी लास्ट नाइट भी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी इन्हीं 2 ग्रुप्स को हमने भी इसी खबर को इसी तरीके से ही कवर किया है जो हम खबर आपके सामने रख रहे हैं। अच्छा, ये है कि ये जो 2 ग्रुप्स हैं, क्योंकि कल वज़ीरिस्तान में जो हमला हुआ है, एक लेफ्टिनेंट कर्नल जिसमें शहीद हुआ, एक सिपाही शहीद हो चुका है, उस हमले की जो जिम्मेदारी है गुल बहादुर ग्रुप ने कबूल की है और वो गुल बहादुर जो ग्रुप है वो अफ़गानिस्तान के अंदर बैठा हुआ है। अब 3 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमले किए गए, 3 मुख्तलिफ सूबों के ऊपर, और उसमें जो है पक्तिका है, हिलमंद है, नगरहार है। अब ये जो नगरहार है इसके अच्छा, ये जो 3 पक्तिका और नगरहार के ये जो इलाके हैं, आपको पहले हम एक बात क्लियर कर दें, ये तकरीबन गैर आबाद इलाके हैं। ये पाकिस्तान की सरहद के साथ इनकी सरहदें ज़्यादातर लगती हैं और यहाँ पर दहशतगर्दों के वो ठिकाने हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, उसके इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं है। पाकिस्तान ने डायरेक्ट उन्हीं को ही डायरेक्ट निशाना बनाया है। इसी वजह से अफ़गान मीडिया ने अच्छा क्या क्लेम किया है, ये बहुत बड़ी खबर है कल के इस हमले की। अफ़गान मीडिया ने सबसे पहले ये जनाब खबर नशर की, उन्होंने कहा कि इस खबर की बाकायदा तौर पर तस्दीक की है कि जेट तैयारों ने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है। आप कहेंगे तो हम आपके सामने वो लिंक भी सामने रख देंगे। अफ़गान मीडिया ने बाकायदा तौर पर दहशतगर्दों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अब जो तज्ज़ियाकार थे, दिफाई तज्ज़ियाकार थे, कल हम टीवी पे भी हमने इसी खबर को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन दर क्वेश्चन किए जो दिफाई तज्ज़ियाकार थे उनसे कि अफ़गान मीडिया दहशतगर्दों का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा है। अब जो इन सवालात के जो जवाबात सामने आए वो ये थे कि क्योंकि अफ़गानिस्तान के रैंक्स में, अफ़गान तालिबान के रैंक्स में बहुत बड़ी तकसीम पाई जाती है। देखें, हक्कानी ग्रुप है, एक कंधारी ग्रुप है, काबुल ग्रुप है, उसके अलावा एक और ग्रुप भी सामने आ चुका है, वो है पंजशेरी ग्रुप। 5वां ग्रुप तो साफ ज़रे वो तो तकफीरी हैं, वो जो IS दाइश वाले हैं वो इन सब के ख़िलाफ़ हैं। अब ये है कि एक दूसरे को ये सारे के सारे दहशतगर्द कहते हैं। हक्कानी ग्रुप वाले कंधारी ग्रुप के खिलाफ हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ही, 1 महीना पहले तकरीबन, ये खबर सामने आई थी कि 2 मेन ग्रुप, जो कंधार का ग्रुप है जिसमें मुल्ला हैबतुल्लाह जो अखवंजादा हैं वहाँ पर क़याम पजीर हैं, और एक ग्रुप दूसरा जो काबुल के अंदर जो इक़्तिदार के अंदर मतलब मेन वो जो है धड़ा है, वो थोड़ा सा लिबरल माइंडसेट रखता है, थोड़ा सा आज़ाद ख्याल है। वो औरतों की हकूक़ की भी बात करता है, औरतों की तालीम की भी बात करता है, लेकिन जो कंधार में ग्रुप बैठा हुआ है
जिसमें जो उनके जो अमीर हैं मुल्ला जो है अकवनज़ादा, वो जो कहते हैं, वो हैबतुल्ला अकवनज़ादा, वो कहते हैं कि ख़वातीन की तालीम भी नहीं होनी चाहिए, वाईफाई पे पाबंदी लगा देनी चाहिए, और यह है कि जो ख़वातीन के जो हकूक़ हैं उनको भी पामाल करते रहना चाहिए, उसमें आपको बिल्कुल खुली इजाज़त है इस्लाम की रूह में। और बल्कि कुछ दिन पहले ये भी बयान जारी किया गया था कि आप औरत की हड्डी ना तोड़ें और उसके ऊपर निशानात ना पड़ें, बाकी आप उसके ऊपर जितना ही जुल्म करना चाहें कर सकते हैं, मर्द को खुली इजाज़त है। अच्छा, ये 2-3 इस तरह के ग्रुप्स हैं। अब यह है कि अफ़गान मीडिया जो है ना, अब हमें समझ नहीं आ रही कि वो किस ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। अब ये क्या वो काबुल का जो ग्रुप है उसको अगर सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब बाकी जो ग्रुप है उसको उसने दहशतगर्द उसने डिक्लेयर किया और उसकी बाकायदा तौर पर उसने तस्दीक की है। अफ़गान मीडिया के ऊपर बाकायदा तौर पर दहशतगर्द ग्रुप की खबरें चलती रही हैं, हमने खुद उस खबर को कवर की है मेन स्ट्रीम मीडिया पे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये है कि अफ़गान तालिबान ने क्या रद्द अमल शो किया है। वो जो उनके मुशीर इत्तलात हैं, उन्होंने जो बयान आज जारी किया है, उन्होंने कहा है कि हम मुनासिब वक्त पर इस जो अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर जो हमला किया है, इसका मुनासिब वक्त में इसका हम जवाब देंगे और यह है कि इसका हम सख्त रद्द अमल हम सामने रखेंगे। अब यह है कि आगे क्या होगा, सवाल तो सबसे बड़ा ये पैदा होता है। सवाल ये जो है उसका जवाब आपके सामने हम ऐसा रखते हैं कि माजी में जो दोहा मुज़ाकरात हुए थे उसके बाद क्या कुछ हुआ, जो कुछ भी वहाँ पर वो किए गए थे, दावे किए गए थे, एक दावे का भी और एक वादे का भी अमल उसके ऊपर नहीं किया गया, एक वादे को भी नहीं निभाया गया। अब यह है कि उसकी मेन वजूहात उसमें 2-3 हम आपके सामने रखते हैं। पहली बात तो यह है कि कुछ देर पहले हमने जो आपके सामने इनके अंदर जो तालिबान के रैंक्स में जो तकसीम पाई जाती है, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, कंधारी ग्रुप है, पंशेरी ग्रुप है, काबुल ग्रुप है, दाइश है, उसके अलावा और भी झैली ग्रुप सामने आ रहे हैं। बल्कि कुछ महीने पहले तो वहाँ पर जो सोने की कान के ऊपर भी बहुत बड़े वहाँ पर क्लैशेस हो चुके हैं। और उसके अलावा यह है कि सारी एक कभी इक़्तिदार की जंग सामने आ जाती है, इक़्तिदार की जैसे मेन ओहदे किसने लेने हैं, और यह है कि कंधार में जो हैबतुल्ला अखवंज़ादा हैं उनके करीब किसने रहना है, और जो मेन ओहदे हैं ये सारी की सारी इक़्तिदार की जंग है। इसी वजह से जो वहाँ पर जो वफ्द गया था कतर में, दोहा जब मुज़ाकरात हुए थे पिछली मतलब जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो झड़प हुई थी, बल्कि वो तकरीबन जंग की सी सूरत ही उसने इख्तियार कर ली थी, उसमें तो उनके पास वहाँ जो ग्रुप गया हुआ था उनके पास मैंडेट ही नहीं था कि भाई वो उनके पास वो फ़ैसला साजी की कुव्वत ही नहीं थी, वो फ़ैसला कर ही नहीं सकते थे, जिसकी वजह से 3 वहाँ पर दौर हुए थे। तीसरे दौर के अंदर जाकर कुछ वहाँ पर ब्रेक थ्रू हुआ था, और तीसरे दौर में उस वक्त जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ था उसमें काबुल वो जो ग्रुप था उसके अंदर फिर हक्कानी ग्रुप का नुमाइंदा वहाँ पर जाके बैठा था। फिर जाके वहाँ पर कुछ ना कुछ वो बर्फ़ पिघली थी और वहाँ पे कम से कम सीज़ फायर की नौबत वहाँ पर आ चुकी थी। सीज़ फायर वाले मामले तक वहाँ दोनों ग्रुप जो थे आसानी से पहुँच चुके थे। अच्छा, इस सारे मामलात में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक तज्जिया है, वो इस सारे लुबे लुबाब को वो तज्जिया ही कवर करता है, वो आपके सामने हम रख देते हैं। ये पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान पर तीसरा हमला है। इस दफ़ा बहुत कुछ मुख्तलिफ हुआ है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा, अफ़गानिस्तान और तमाम मसालिहत करवाने वाले ममालिक को पाकिस्तान में होने वाले हर दहशतगर्दाना हमले के तमाम तर सबूत भेजे थे। बार बार उन्हें अफ़गान हुकूमत को फ़ायदे में लाने की बात की गई थी, कायदे में लाने की बात की गई थी, जिसमें सऊदीया, कतर, तुर्की और UAE ने अपना किरदार भी अदा किया, जबकि चाइना ने भी अपनी सिफारतकारी दिखाई, जिसके नतीजे में अफ़गानिस्तान ने मौक़िफ़ अपनाया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश खुरासान के वो खुद खिलाफ हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मगर पाकिस्तान ने सबूत के साथ वाज़े कर दिया कि तमाम कालादम जमातें सरेआम अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं और उनको वहाँ कोई रोक टोक नहीं। उल्टा वो लोग तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान की अहम मुशावरती मीटिंग्स में भी बैठते हैं, वहाँ से पाकिस्तान में हमलों की प्लानिंग की जाती है, जिस पर पाकिस्तान ने डू मोर का मुतालबा किया। नतीजे में पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में इजाफा हुआ और पाकिस्तान में 70% हमलों में अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और कार्रवाई का ऐलान किया गया। सबसे अहम बात यह थी कि एक तरफ पाकिस्तान की एयरफोर्स कालादम तंजीमों के ठिकानों को निशाना बना रही थी, दूसरी जानिब अफ़गान तालिबान लीडरशिप अपने पुराने हथियार आजमाना शुरू हुई और दारुल हुकूमत से निकल कर गारों में छुपना शुरू कर दिया, जिस पर वहाँ के मकामी मज़ाहिमत तंजीमों ने इन छुपने वाले कायदीन को निशाना बनाना शुरू किया, जिसमें 7 मजीद मारे गए। नेशनल रेजिस्टेंस फोरम ने तालिबान को निशाना बनाया और मुतालबा किया कि अब छुपने का वक्त नहीं, अफ़गानिस्तान का दिफा करो, जिसमें वो लोग नाकाम नजर आए। इस सारी सूरत हाल में अफ़गान अवाम ने अपनी ही हुकूमत की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं। ये जो नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स है ये भी एक वहाँ पर धड़ा है, और ये जो है ये भी तालिबान जो काबुल ग्रुप है उसके खिलाफ बरसरे पैकार है। इसी वजह से इन्होंने बाकायदा तौर पर अब सारे के सारे जो सारी जो जिम्मेदारी
रही है वो जो काबुल जो रजीम है उसके ऊपर आना शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि आपने इक़्तिदार संभाला है, आपको ही शौक़ था अशरफ गनी की हुकूमत को हटाने का, ठीक है आपकी नज़रों में वो कठपुतली वहाँ पर हुकूमत बैठी हुई थी, उसमें कुछ अरसा पहले तक वहाँ पे आप वहाँ पर ज़ोर लगा रहे थे इक़्तिदार हासिल करने में, लेकिन अगर आपने हासिल कर लिया है तो आप इसकी पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी लें, अब भागे नहीं, पूरी कुव्वत के साथ इनका मुकाबला किया जाए। ये मुसद्दिक़ इत्तलाआत हैं, हमने जिस खबरों को हमने कवर किया है, ये तज्ज़िया हमने आपके सामने रखा है, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का बयान हमने आपके सामने रखा है, और ये जो स्टैटिस्टिक्स हमने आपके सामने रखे हैं ये मुसद्दिक़ इत्तलाआत हैं, हमने कोट ऑन कोट इसको सामने रखा है। पाकिस्तान ने जो दो टोक मौक़िफ़ अपनाया था कि हमने आपने अब हमारी रेड लाइन क्रॉस कर दी है, अब हम बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ेंगे। देखते हैं कि मुज़ाकरात दोबारा जब होते हैं तो कौन से TORs को सामने रखा जाएगा। और उसके अलावा यह है कि अफ़गान तालिबान के ये जो अब 5-7 धड़े सामने आ चुके हैं, अब देखते हैं कि वहाँ पर उनकी कौन नुमाइंदगी करेगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।